Hello students, welcome to Golden Wings. Today I am here with a new video in which we will discuss task 2 direct question. So our question is, as most people spend a major part of their life at work, job satisfaction is an important element of individual well-being. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers? सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट पीपल स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर एडल्ट लाइफ एट वर्क, कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट एडल्ट लाइफ का वर्क पे स्पेंड करते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेलबींग। इसलिए जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। फर्दर हमें दो क्वेश्चन पुट किए गए हैं। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, हाउ रियलिस्टिक इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल वर्कर्स, कि जॉब सेटिस्फेक्शन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी रियल हैं सभी वर्कर्स के लिए। इट मीन्स क्या सच में सभी वर्कर्स जॉब से सेटिस्फाई होते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं हमें एक क्वेश्चन में आस्क किए गए हैं और हमें इन दोनों क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के केस में हम क्या करते हैं, हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम इंट्रोडक्शन के बाद जो दो पैराग्राफ्स फ्रेम करते हैं, हम फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिसमें हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एंड सेकंड पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिसमें हम 2 पॉइंट्स लेंगे। और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो सेम एज इट इज़ जो हम लेते हैं उतने ही रखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। नाउ लेट्स सी द आंसर। इस पूरे टेक्स्ट में जो आपको ग्रीन वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमने वोकैबुलरी यूज़ की है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अनडिनाएबल, अनडिनाएबल मीन्स जिसे हम झूठ नहीं मान सकते, जिसे हम ठुकरा नहीं सकते। फैक्ट दैट द ग्रेट मास ऑफ द ग्रोन अप्स, ग्रेट मास मीन्स बहुत सारे लोग, ऑफ द ग्रोन अप्स मीन्स एडल्ट्स, एग्जॉस्ट अ ह्यूज पार्ट ऑफ देयर एडल्ट लाइफ इन वर्क। एग्जॉस्ट मीन्स यूज़ करते हैं एक ह्यूज पार्ट, बड़ा पार्ट उनके एडल्ट लाइफ का वर्क में। ओइंग टू दिस, ओइंग टू दिस हम यूज़ करते हैं जैसे ड्यू टू दिस, इस वजह से। वर्क कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, इज़ एन एसेंशियल फीचर फॉर देयर हैप्पीनेस, कि उनकी हैप्पीनेस के लिए एक एसेंशियल फीचर है, ज़रूरी फीचर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम अपने पैराग्राफ में अपने ऐसे में बताने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, क्या बताएगा ये ऐसे, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करियर फुलफिलमेंट। एक तो ये बताएगा कौन कौन से फैक्टर हैं जो करियर फुलफिलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड ऑल्सो लुक एट हाउ प्रैक्टिकल इज़ द बिलीफ ऑफ ग्रेटिफिकेशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, कि ये क्या देखेगा, क्या बताएगा कि जो बिलीफ ऑफ ग्रेटिफिकेशन है मीन्स जॉब सेटिस्फेक्शन है वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कितना प्रैक्टिकल है और कितना रियल है। इसके बाद हम अपना फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी कि इसमें जो हमने पर्पल वर्ड्स यूज़ किए हैं, मीन्स जो टेक्स्ट पर्पल कलर में है वो हम अपने किसी भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कमेंसिंग विद द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, ये जो लाइन है वो हम किसी भी बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। विच मेक अ प्रोफेशन प्लेजर इज़ एन इनकम, तो इसमें हमने क्या कहा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर से जो किसी प्रोफेशन को प्लेजर बनाता है, मीन्स इंजॉयबल या फिर खुशी देने वाला बनाता है, वो क्या है, इज़ एन इनकम, इनकम जो हमें इनकम मिलती है। टू बी प्रिसाइज, ये जो फ्रेज़ है हम यूज़ करते हैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हमने अभी इसमें अपना पॉइंट दिया कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा इनकम है, अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सैलरी इज़ द प्रिवेलिंग सोर्स फॉर अ वर्कर एंड इट फुलफिल्स द नीड्स और द रिक्वायरमेंट्स। सिमिलरली ग्रांटिंग द स्टिपेंड, एनुअल बोनसेस और द अलाउंसेस मोटिवेट एंड अट्रैक्ट एन एम्प्लॉय
टू रिमेन कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट को हमने कैसे एक्सप्लेन किया कि सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित सोर्स है किसी वर्कर के लिए, क्योंकि वो उसकी नीड्स को और उसकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करती है। सिमिलरली अगर उसको अच्छा स्टिपेंड मिलेगा, एनुअल बोनस मिलेंगे या अलाउंसेस मिलेगा, तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगा और अट्रैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने के लिए। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले अपना पॉइंट मेंशन किया, उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसका रिजल्ट भी बता दिया कि अगर उसे ये सब मिलता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ हमने यूज़ किया फर्दर मोर, ये जो है हमने अपने सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए कनेक्टर यूज़ किया। तो इसमें हमने सेकंड पॉइंट क्या दिया है, दैट देयर आर सोशल कॉजेज इंटरवोवन विद द जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ इंटरवोवन मीन्स लिंक्ड हैं सोशल कॉजेज सच एज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लोकेशन, प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियर बाई, ऑफ लोकेशन टू वंस होम, कि लोकेशन जो है वो किसी अगर घर के पास है तो वो ज़्यादा सुटेबल फील करेगा, एंड सुटेबल लीव पॉलिसी, कि उसे कितनी लीव्स मिल रही हैं, लीव की क्या पॉलिसी है। तो ये हमने सेकंड पॉइंट दिया और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें एक पैराग्राफ में एक एग्जांपल देना होता है, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम फर्स्ट पॉइंट के साथ देते हैं या सेकंड पॉइंट के साथ देते हैं। तो इसमें मैंने सेकंड पॉइंट के साथ एग्जांपल दिया है और उसके लिए हमने क्या कनेक्टर यूज़ किया है, वन गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, कि हम एग्जाम्पल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, इज़ द fierce competition, fierce means extreme competition, exhibited by candidates applying to jobs in companies that are known to provide numerous benefits and development opportunities। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंपटीशन शो करते हैं उन जॉब्स में जिनमें कंपनीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम हमेशा एक लाइन लेफ्ट करेंगे एंड देन अपना सेकंड बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सो सेकंड पैराग्राफ में हमें आंसर करना है कि क्या ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो रियल है और नॉट। तो हम इसमें मेंशन करेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो रियल नहीं है और उसके क्या रीज़न है। हाउएवर एक कनेक्टर है जो हम अपोजिट साइड शो करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स हमने फर्स्ट जो है हमारा बॉडी पैराग्राफ उसमें शो किया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, लेकिन अब हम शो कर रहे हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन रियल नहीं है, तो हमने कनेक्टर यूज़ किया हाउएवर। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन हैज़ अ डिस्टिंक्ट मोटिवेशन फॉर डूइंग अ जॉब, कि हर किसी का अपना एक अलग मोटिवेशन होता है जॉब करने के लिए। हैंस इट इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर एवरीवन टू फील ग्रंटल्ड विद देयर वर्किंग्स। हैंस ये रियलिस्टिक नहीं है कि हर कोई अपनी जॉब से ग्रंटल्ड मीन्स प्लीज्ड, हैप्पी फील करे। दिस इज़ बिकॉज, अब हम इसका रीज़न दे देंगे, पीपल्स सपोजिशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स आर यूजुअली मच हाइयर, लोगों की जो सपोजिशन है मीन्स उनकी जो परेशानी है, जो वो प्रेशर फील करते हैं अपने एम्प्लॉयर्स का, वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लेन दैट द बेनिफिट्स दे आर रिसीविंग आर नॉट एम्पल, कि जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो एम्पल नहीं है, मीन्स इनफ नहीं है टू क्विट मीट ऑल देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब इस केस में क्या था, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो इनफ नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, एक ही पॉइंट को प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया ताकि जो हमारी वर्ड लिमिट है वो कम ना हो। फिर हम इसके साथ एग्जांपल दे देंगे। अ पर्टिकुलरली गुड एग्जांपल हियर इज़ अ स्टडी, हमने इसमें एक स्टडी का एग्जांपल दिया है, कंडक्टेड इन एन ऑटोमोटिव फैक्ट्री इन थाईलैंड। थाईलैंड में एक ऑटोमोटिव फैक्ट्री मीन्स जो मोटर व्हीकल्स की फैक्ट्री होती है, उसमें एक स्टडी कंडक्ट की गई। एंड ऑल्दो द फैक्ट्री प्रोवाइडेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव पैकेज, कि जबकि जो फैक्ट्री थी वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव पैकेज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही थी। 40% ऑफ द वर्कर्स वर स्टिल क्रेस्ट फॉलन, लेकिन जो 40% ऑफ वर्कर्स थे वो स्टिल क्रेस्ट फॉलन मीन्स बहुत ज़्यादा सैड थे। नाउ हमारा सेकंड बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम कंक्लूज़न देंगे। कंक्लूज़न में हम हमेशा क्या लिखते हैं, जो भी हमने अपने
बॉडी पैराग्राफ्स में मेंशन किया है उसकी एक समरी। तो हम अपने कंक्लूजन को कैसे स्टार्ट करते हैं। टू रिकैपिचुलेट, आफ्टर रिट्रेटिंग द अफोरमेंशन्ड पॉइंट्स आई लैंड ऑन टू अ कंक्लूजन दैट, कि ऊपर वाले सभी पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिट्रीट करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं दैट द एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन आर वेरी डाइवर्स। हमने यहाँ पे मेंशन किया जो हमने अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बताया था कि जॉब सेटिस्फेक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, फ्रॉम इनकम टू वर्क लोकेशन एंड लीव पॉलिसीज़, इनकम से लेके वर्क लोकेशन और लीव पॉलिसीज़ तक। फिर हम मेंशन करेंगे जो हमने अपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में बताया है, फाइनली इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी एम्प्लॉय टू बी सेटिस्फाइड, कि ये हर एक एम्प्लॉय के लिए पॉसिबल नहीं है वो सेटिस्फाई हों विद देयर जॉब, एज एवरीवन्स प्रायोरिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट, जैसे कि सभी की प्रायोरिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन, और हमने देखा कि हमने उसका आंसर जो है वो कैसे करना है। आई होप कि आप सबने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हमने इस क्वेश्चन में और पैराग्राफ में हमने वोकैब यूज़ की है, फ्रेजेस यूज़ की हैं, आप उन सबको नोट कर लो, क्योंकि ये आपको अच्छा स्कोर करने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।